जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के शरण में जाने वाले व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है और उन सुखों की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते भी हैं। हनुमान जी के चर्चा के क्रम में आज एक और प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुंचे हैं। ये राजेंद्र नगर, गाज़ियाबाद का राजेंद्र नगर इलाका है, सेक्टर 2 और बुद्धा पार्क के ठीक सामने ये मंदिर अवस्थित है। सनातन धर्म ये मंदिर है और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित राम रूप चतुर्वेदी जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। पंडित जी, जैसा कि मैंने कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना, हम लोग हनुमान जी के सामने उपस्थित भी हैं। आमतौर पे भक्तों का सवाल होता है कि क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है, सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसलिए हनुमान जी का जो क्रम है जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसी कलयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सभी युगों में हनुमान जी की वर्चस्वता मानी गई है। जिस समय एक कथा आती है, परमात्मा भगवान श्री राम जब अपने धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज सरयू के किनारे खड़े हो गए, सभी जीव जंतु जाने लगे और हनुमान जी महाराज एकांत बैठे थे। राम जी महाराज ने कहा, क्या मेरे धाम नहीं जाना आपको? तो उस समय हनुमान जी ने कहा, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ जो मैं जाऊँगा वहाँ मुझे मिलेगा क्या? तो भगवान ने कहा कि भाई वहाँ तो ऐश्वर्य है, मेरा लोक है। तो कहा नहीं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भाई आपके मैं चरित्रों का सुनने का रसिया हो चुका हूँ, रसिक हो चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ ही रहूँगा। इसलिए भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा है, गंगा यमुना है, आपका प्रताप बना रहेगा और जहाँ भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमाचली, जहाँ जहाँ भी आप का चरित्र होगा वहाँ हनुमान जी महाराज पहले आपकी उपस्थिति होगी और जो लोग आपका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, उनकी सभी कामनाएं परिपूर्ण होंगी। ये भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। जैसे पंडित जी, आमतौर पे इस कलयुग में, इस भौतिकतावादी युग में एक आम आदमी संकटों से खुद को घिरा हुआ पाता है और वो चाहता है कि हनुमान जी की कृपा उस पर बने, बरसे। तो अब हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, कि भक्त शीघ्र प्रसन्न कर ले हनुमान जी को, कुछ आप विशेष उपाय बताएं जिससे कि भक्तों का लाभ हो। भगवान का चरित्र ही, पंडित जी थोड़ा इस तरफ, भगवान श्री राम का ही चरित्र है जो हनुमान जी को प्रसन्न करता है। भगवान राम के चरित्र से हनुमान जी प्रसन्न होते, अपने चरित्र से वो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जो इतना त्यागी पुरुष, महाबली और कोई हुआ ही नहीं है। ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना मान, ना सम्मान, केवल भगवान ने राम काज करने के लिए ही भगवान स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान चालीसा में पाठ आता है, शंकर स्वयं होता है पर उसका अभ्रंश करने का शुद्ध उसका है शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान भोलेनाथ ही परमात्मा भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण किया है कि भाई मुझे राम काज करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसलिए रामचरित्र सुनने आने पर हनुमान जी महाराज अपने आप प्रसन्न हो जाते। जैसे पंडित जी कथा सुनने जाते हैं, कथा सुनाएंगे, इसके बाद जजमान जो है दक्षिणा देता है, तो उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के उस परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की यदि प्रसन्नता करना है तो परमात्मा भगवान श्री राम का ही हमें चरित्र करना चाहिए, उससे हनुमान जी अपने आप प्रसन्न होते हैं। पर्सनल हनुमान जी के चरित्र से वो स्वयं नहीं प्रसन्न होते, अपना गुणानुवाद नहीं चाहते। प्रभु का जितना गुणानुवाद किया जाएगा उससे अपने आप में हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के सभी प्रकार की कामना। जी जी। अच्छा पंडित जी, हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है कि वर्णो रघुबर बिमल जश जो दायक फल चार, ये जो 4 पुरुषार्थों की बात की गई है और उसमें से ये क्रमशः सबका संतुलन बना रहे तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये असंतुलन हो जाए, अगर असंतुलित हो जाए चारों पुरुषार्थों में से कुछ भी, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो ये संतुलन कैसे बने, किस प्रकार से हम हनुमान जी की आराधना करें? भाई हनुमान जी के त्याग भावना से, यदि हनुमान जी की हम त्याग भावना, पूजा किसी की भी की जाएगी यदि निश्चल भाव से। इसलिए भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम आप वो है मोह में लगे हुए हैं, छल में लगे हैं, दुनिया के
पाखंड में लगे, जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का दर्शन करना या गंगा जी स्नान करना, जो भी पूजा पाठ होता है, मन की पवित्रता, तभी ये चारों चीजें पुरुषार्थ मिलेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और मोक्ष तब मिलता है जब व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है। भाई अर्थ में तो हर आदमी चला जा रहा है, अर्थ के पीछे साथ में काम भी है, पर तब होगा जब उसकी कृपा होगी। अब उसका हम चिंतन निर्मल स्वभाव से करेंगे, निश्चल होकर करेंगे। जैसे हनुमान जी का, भाई पूजा का मतलब क्या होता है? उपासना। भाई जिसका हम पूजन कर रहे हैं उसके नजदीक, उपासना जो शब्द है उसके नजदीक में आना, और नजदीक में आने का मतलब उसके गुणों को धारण करना। हनुमान जी महाराज ने जैसे निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा की है, उसी प्रकार से हम भी जब निस्वार्थ होकर कार्य करेंगे तो परमात्मा की, हनुमान जी महाराज की अवश्य कृपा होगी। जी पंडित जी, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, राम मिलाए राजपद दिन्हा। राम मिलाए, जिसकी आप आध्यात्मिक उन्नति की आप बात कर रहे हैं। राजपद का मतलब हो गया कि इहलोक की जो उन्नति हमें चाहिए वो मिले। कोई भक्त अगर स्वदेश्य पूजा करना चाहता है, उसका कुछ उद्देश्य, उसके कुछ कामना निहित है, तो कुछ ऐसा विशेष उपाय आप बताना चाहेंगे कि वो हनुमान जी को प्रसन्न कर ले और उसके उद्देश्यों में बहुत से कार्य है। जैसे हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, हनुमान जी का जो बीज मंत्र है उसका हम नित्य निरंतर, जैसे मंगलवार हनुमान, वैसे मंगलवार जो शनिवार बनाया गया है, ये तो जो लोग नहीं पूजा करते उनके लिए शनिवार कर दिया गया, मंगलवार कर दिया, मतलब कम से कम उस दिन कर लें, उस दिन कम से कम हफ्ते में एक दिन करें, 2 दिन करें, और नहीं वैसे नित्य निरंतर उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन का मतलब है कि जब हम चिंतन करते रहेंगे, हमारे मन मस्तिष्क में वो परमात्मा की छवि रहेगी, उसका चिंतन बना रहेगा, तो वो प्रभु हमारी जरूर चिंता करेगा। हमने क्या कर दिया, अब चिंता शुरू कर दी, चिंतन बंद कर दिया। और जब चिंतन नहीं है हमारा तो परमात्मा हमारी क्यों चिंता करेगा? तो चिंतन का मतलब है कि 24 घंटे उस परमात्मा के प्रति समर्पित भावना, और जब समर्पित भावना होगी तो हनुमान जी महाराज अवश्य में वो कृपा करेंगे। हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं कि हर प्रकार से समृद्धि देने वाले, और हर प्रकार के, ये कलयुग के राजा हैं। इस समय ये कलयुग के राजा ही हैं। तो इसलिए राजा की सेवा करने का मतलब होता है कि भाई आप निश्चल भाव से, इसलिए स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, शास्त्र कहता कि स्वामी की जो सेवा है वो सभी प्रकार के छल कपटों को त्याग करने पर हमें वो लाभ मिलेगा। और हम सदैव जो है लोभ के, लालच में, छल के, कपट में रहते हैं, इसलिए हमें शांति नहीं मिलती। जी जी पंडित जी, कहा भी गया है जपत निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन ये पंडित जी जो आपने बात की, एक तरह से कह सकते हैं एक आदर्श स्थिति है ये, बिल्कुल ये उच्च कोटि की भक्ति है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो दुखियारे लोग हैं, खास करके इस चैनल पे भी लोग कमेंट करते हैं, लोग लिखते भी हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें काफ़ी दिनों से, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमारी सांसारिक ज़रूरतें हैं वही अगर पूरी नहीं हो पाती है तो ये जो मन है हनुमान जी के श्री चरणों में जिस भक्ति की आपने बात की वो रमता कहाँ है? तो कम से कम उसका कुछ उपाय हो जाए जो भक्तों का कल्याण हो, और उसके बाद क्रमशः ये जो यात्रा है वो आगे बढ़े। भाई उसका क्रम यही है, देखिए जब तक हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित की भावना नहीं रखेंगे तब तक वो प्रभु प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। भाई उसके हम अनुयायी हूँ, भाई हम निजी स्वार्थ में मान लिया 10 दिन हमने हनुमान चालीसा पाठ कर दिया और फिर हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो इसका मतलब हनुमान जी को हम छोड़ देंगे, राम जी की शरण में चले जाएंगे, माता जी की शरण में चले जाएंगे। भाई उसके प्रति समर्पित हो करके निश्चल भाव से जब हम करेंगे तो कहा गया कबहु करि करुणा न देहि, वो परमात्मा कब कृपा कर देगा इसका हमें अनुभव नहीं है। क्योंकि हमें शरण में आ जाने का मतलब कि दूसरी की शरण की जरूरत नहीं है, शरणागत हो जाना, और शरणागत हो जाने में वो परमात्मा एक ना दिन कृपा करेगा। हम जल्दबाजी में सोचते कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, तो कोई दवा नहीं है, छुमंतुर नहीं कि भाई दवा खाया अपने आप का सर दर्द दूर हो गया। भाई इसका एक सीधा सा अभिप्राय है उस परमात्मा के प्रति निश्चल भाव से निष्ठावान हो करके जब हम कोई जप करेंगे, तप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो परमात्मा हमारी हृदय की आवाज़ को सुनता है। भाई हम बुद्धि से तो अनेक प्रकार की बातें करते हैं, और बुद्धि का काम है 4 से 6, 6 से 8 बढ़ाना, पर मन में जब तक हमारे अंदर सही धारणा नहीं होगी, मन हमारा स्वच्छ नहीं होगा, तब तक परमात्मा को पूजा स्वीकार नहीं है, जब स्वीकार नहीं है, प्रार्थना स्वीकार नहीं है, और वो प्रभु प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि मन में ही सारे चीजें विकार उत्पन्न होते हैं, और मन के साफ होने से वो प्रभु अपने आप कृपा कर देता है। पंडित जी एक और सवाल, अगर कोई भक्त
हनुमान जी की भक्ति शुरू करना चाहता है तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप अपने मुख से उस जो नादान है, जो लोग नहीं जानते कि हनुमान जी की आराधना कैसे करें, कैसे प्रसन्न करें, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी पूजा हम करें, कुछ उपाय करें, कुछ आप बताना चाहें जो बताए कि उसका अनुसरण करके जिस भक्ति की आपने बात की है उसकी तरफ भक्त अग्रसर हो। भाई हनुमान जी की सेवा का मतलब यही है कि भाई निश्चल भाव से उनके ही जो किए हुए कार्य हैं उन कार्य के ही अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। यदि हमें चाहे कि भाई हमने हनुमान चालीसा कर लिया और मंगलवार को कर लिया, शनिवार को कर लिया, तो ऐसा असंभव है। हनुमान जी महाराज का सेवा या किसी देवता की यदि सेवा हमें करनी है जो हमारा इष्ट है तो उस इष्ट के प्रति हमें पहले समर्पित होना पड़ेगा। स्वार्थ भावना होगी तो स्वार्थ वाला काम नहीं भगवान का होता। भगवान के यहाँ जो है स्नेहमय कार्य है और जब हम समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा एक ना एक दिन जरूर कृपा करेगा। तो पंडित जी वो भक्त क्या करें? जैसे अहले सुबह जगने के बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, फिर किस प्रकार से पूजन शुरू करें, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, पहले तो चिंतन करें, या मान लो जिस प्रकार की उनकी प्रक्रिया है, जैसा समय है, भाई हनुमान चालीसा का नित्य निरंतर जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई। सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस पाठ के करने से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती है। तो इसलिए नित्य निरंतर पाठ करने पर, वैसे तो 7 माने होता है 100 पाठ करना चाहिए यदि कोई विशेष कार्य है और कार्यों के अनुसार फिर उनकी संपुट लगा करके यदि पाठ किया जाएगा तो हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। भाई यदि कार्य विशेष है, कोई आपत्ति है, कोई धन का लाभ है या पद का लाभ है, उस प्रकार से वैसा आपको संपुट लगाना पड़ेगा और नित्य निरंतर पाठ करना पड़ेगा, जिसमें हनुमान जी महाराज का सबसे पहले घी की ज्योत जलाएं। ज्योत जलाने के बाद उनका चिंतन करें और चिंतन करने के बाद अपना जो पाठ है उसको करें अवश्य में परिपूर्ण। तो कोई अनुष्ठान किसी 11 दिन 21 दिन ऐसे? हाँ, 40 दिन का होता है, सवा महीने का। हाँ, 40 दिन का होता है। उसे हनुमान चालीसा किया जाए, सुंदरकांड किया जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य को सुन करके प्रसन्न होते। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज ने कार्य किया है उन कार्यों को हम उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी महाराज आह्लादित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के व्यक्ति को वो मनोअभिलषित कामना देते हैं। चाहे सुंदरकांड पाठ करें या हनुमान चालीसा पाठ करें या बीज मंत्र का जप करें, पर लगातार करें। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन कर दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन कर दिया। लगातार करने पर निश्चित है कि कार्य सिद्ध होगी। जी जी पंडित जी, आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली कि आप बहुत अच्छे साधक हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी कृपा करते ही हैं। कई बार हम उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। हाँ। आप ऐसा कोई अनुभव अपना बताना चाहेंगे जहां आपने देखा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा बरस रही है, सदैव होती है, या किसी संकट से आपको लगा कि इस बार हनुमान जी ने उबारा हो, इस तरह का? ऐसा प्रभु की कृपा जो हमारा इष्ट होता है, इष्ट पर जितनी हमारी निश्चल भावना होगी, जैसा हमारा संसाधन होगा, साधना के अनुसार ही कृपा करता है। अब मान लीजिए हमने बहुत बड़ा ख्वाब देख रखा है तो हमें कर्म के अनुसार हमें फल मिलेगा। अब इतना जल्दी तो है नहीं कि भाई हनुमान जी महाराज तत्काल जो है वैभव बना देंगे। भाई आपके कर्म ही साथ में है और कर्म के साथ वो परमात्मा सदैव कृपा करता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ, पर यह बशर्ते कि आपके कर्म कितने हैं, आपको फल किस प्रकार से मिलेगा, उसमें भी पुण्य अर्जित हमें करना पड़ेगा। और जब तक हम व्यक्ति के पुण्य अर्जित नहीं होते हैं तब तक मनोकामना परिपूर्ण नहीं होती। इसलिए ये सब जप तप पूजन ध्यान किया जाता है कि हमारा पुण्य अर्जित हो तो हमारी मनोअभिलषित कामनाएं परिपूर्ण है। और इसलिए हमें संकल्प का मतलब होता है कि जब हमने संकल्प कर लिया कि भाई हमें 40 दिन हनुमान जी महाराज का चिंतन करना है, इतना पाठ करना है, और वो पाठ करने के बाद अवश्य में लाभ होगा। हाँ। पंडित जी, ये भी हमने सुना है, कहा भी गया है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, यानी कि हनुमान जी की कृपा बरसती है तो आपके जो कार्य हैं वो सुगम होने लगते हैं। सुगम बिल्कुल। और दूसरा ये भी सुनने को मिलता है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने जो अच्छे और सच्चे साधक हैं दर्शन भी देते हैं। क्या इस तरह का कोई अनुभव आप बताना चाहेंगे?
देखिए, अनुभव की तो बात ये है कि भाई दर्शन हो जाना, कभी प्रत्यक्ष रूप में हो जाना, या कभी उनकी कृपा हो जाना, वो भी उनका एक अनुग्रह है। तो अनुग्रह किसी भी प्रकार से वो परमात्मा कर सकता है, ये कोई जरूर है, क्योंकि हम लोग जो है कलयुगी प्राणी हैं। यदि परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में आके खड़ा हो जाए तो हो सकता हमें भयावह हो जाए, हमें विश्वास ना हो, पर बशर्ते उनकी जब कृपा बरसती है तो उस चीज को, जो धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्म में आस्था रखता है, हनुमान जी महाराज में आस्था रखता है, तो उस कृपा का अवश्य में कभी ना कभी किसी वक्त में वो पता पड़ेगा कि भाई हाँ, प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया। एक सवाल और पंडित जी आपसे लेंगे और उसके बाद एक आखिरी सवाल। ये सवाल यह है कि हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, यानी कि और देवता चित्त में अभी न भी आए, तो इसको हम किस रूप में समझें? क्या एक हनुमान जी की पूजा आराधना से हम मान सकते हैं कि सभी समस्त दैव और देवी शक्तियों की पूजा आराधना का फल मिल जाता है? भाई दासत्व भाव है, भाई हम भी दास हैं, भाई भगवान हनुमान जी हमारे दासानुदास हैं, दासों के भी दास हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं स्वामी हूँ या मैं प्रभु हूँ। जो भी भगवान का कार्य उन्होंने किया है तो सीधे कहा कि आपकी कृपा से हमारा कार्य संसिद्ध हुआ, आपने हमारे ऊपर कृपा किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब ये समर्पित की भावना होगी तो हमें दासत्व तो ही रखना चाहिए। व्यक्ति अभिमान कर जाता है कि मैंने इतने पाठ कर दिया, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया, तो ये चीजें अभिमान लाना बिल्कुल निरर्थक है। यदि उस परमात्मा पर हम समर्पित होकर कार्य करेंगे तो भगवान कृपा करेगा। और यदि हमारे अंदर ये लोभ है कि हमने तो इतने 40 पाठ कर दिए, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा निजी स्वार्थ है, व्यापारी हैं हम। भाई उस परमात्मा पर तो हमें समर्पित होकर कार्य करना चाहिए, और समर्पित होने पर वो अवश्य में कृपा करता है, निस्वार्थ जिसे कहते हैं। क्योंकि हनुमान जी का सेवन, जो आपको पहले मैंने बताया कि जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली रही है, उसी कार्य प्रणाली के अनुसार हमें उतरना चाहिए। जब हम उसके प्रिय हो जाएंगे, एक नशा करने वाला व्यक्ति नशेड़ी से दोस्ती कर लेता है, और एक सत्संगी व्यक्ति सत्संग वाले के पास चला जाता है। तो जब तक उसे सत्संग नहीं करेगा उसे ज्ञान नहीं होगा। तो पहले तो हमारा सबसे पहला अर्थ है कि भगवान के प्रति हनुमान जी के चरित्रों को हम सुने, हनुमान जी के कार्य प्रणालियों को सुने कि भाई हनुमान जी महाराज ने किन किन कार्यों को किया। जो दुर्गम से दुर्गम कार्य हुआ है वो हनुमान जी महाराज ने किया है। जिस समय शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को, तो भगवान देखिए राम को हम अवतार मानते हैं, और वो भी रो रहे हैं कि हमारा भ्राता अब पुनः नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो हनुमान जी महाराज ने आकर के हाथ जोड़ा है और भगवान राम से कहा कि प्रभु, आपका जब सेवक खड़ा है तो किस बात की चिंता, आप बताइए, जो काम आपसे नहीं हो पा रहा, जो चीज में आपका दिमाग नहीं जा रहा है, वो सेवक को आप आज्ञा दीजिए। तो सेवक का धर्म ये होता है कि सब चीजों को छोड़ करके भगवान, इसलिए कहा गया है कि भाई और देवता चित्त न धरई, फिर नाना प्रकार की बातों को हमें दिमाग में नहीं लाना चाहिए। उस परमात्मा के जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसका हम मनन कर रहे हैं, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, उसी परमात्मा के प्रति हमें समर्पित। हम आप हो गए हैं स्वार्थी, जब कार्य नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह भाग जाते, दिमाग इधर उधर भागता है, पाठ करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि और देवता चित्त न धरई। भाई देवता हम क्यों कहते, जो देता ही देता है, हमसे लेता कुछ नहीं है। और हर व्यक्ति देवताओं के पास लेने जाता, देने नहीं जाता। तो इसलिए कहा कि और देवता चित्त न धरई, हर प्रकार से मन वचन कर्म से उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे तो अवश्य में भगवान हमारी हनुमान जी महाराज सभी कामनाओं को परिपूर्ण करेंगे। जी जी, एक उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आमतौर पे लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का धैर्य छूटने लगता है साधना के दौरान, या वो उच्चाटन की स्थिति बन जाती है, और जैसा कि आपने कहा कि मन इधर उधर भटकने लगता है, तो ऐसे भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान के सामने ध्यान करना। भाई सबसे पहले देखिए, पहले आसन को जीतना चाहिए। आप जहां बैठते हैं, बैठ करके पहले आप अपने आसन में बैठना प्रारंभ करें। फिर इसके बाद श्वासों को जीतें, फिर अपने मन को जीतें।
हैं, और जीतने के बाद तब आप कुछ कर पाएंगे। आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, जगह शुद्ध नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें अपने मन को काबू करना चाहिए। पहले आसन जीतिए, फिर अपने मन को निग्रह कीजिए, और निग्रह करने के बाद जो चीज़ आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसको लग्न के साथ करिए। भाई मन का काम है भागना, मन का काम ही भागना है, तो उस भागने के लिए पहले परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के उसका हम चिंतन करें, और निष्ठा भाव से जो हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो केवल उसी परमात्मा के लिए, वही समय उतना निश्चित हो, उसमें कोई तीसरा कार्य ना हो। लग्न के साथ करेंगे तो अवश्य में हमारी मन की बात को सुनेंगे, और मन में विकार होगा तो परमात्मा का भी वास हो नहीं सकता। हमारा मन नहीं लगेगा, उच्चाटन लगेगा, जिसे आपको पहले बताया स्वार्थ वशीभूत, तो स्वार्थ के वशीभूत हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। भाई कार्य सिद्ध होगा कैसे नहीं? भाई जैसे आप किसी अधिकारी के पास एप्लीकेशन डालते, एक बार पास नहीं होगा, दोबारा पास होगा, तिबारा पास होगा, पास कैसे नहीं होगा? जब आपकी मन की धारणा, संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, तभी आपको, इसीलिए कहा गया कि उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और यदि हम सोचेंगे स्वार्थ बस इतने पाठ कर दिए, इतने में काम हो जाएगा, तो असंभव है। क्योंकि वो कब कृपा करता है? हमारे वो जो है धर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार, जब तक हमारा पुण्य अर्जित नहीं होगा तब तक हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमें पहले अपने शरीर को, बहुत से हमारा कलुषित शरीर है जो हमारा पापमय है, तो पहले पाठ पूजा से हमारा मन शुद्ध हो, मन शुद्ध होने के बाद फिर हमारी वाणी शुद्ध हो, और वाणी शुद्ध होने के बाद तब उसका हमारा मन लगेगा, और मन लगने पर अवश्य में इसमें कोई आप दुराह न समझे। हाँ, हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो सबसे उदार मना है, और उदार मना के अलावा वैसे भी हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करते हैं। हाँ, सब पर कृपा करते। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपने बीज मंत्र का जिक्र किया था, बहुत सारे लोग चाहते हैं कोई जप मिल जाए, कुछ मंत्र का जपें। जरा बीज मंत्र के बारे में बता दें कि वो क्या है और कैसे व्यक्ति जपे। ओम हंग हनुमते नमः। अच्छा, ओम हंग हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज, हर देवता का बीज मंत्र होता है। और बीज मंत्र का जैसे हम आप खेती करते, खेती करने के बाद बीज अलग से निकाल के रखते हैं, वही जाकर के हम खेत में डालते हैं, वो जाकर के फिर बीज के रूप में उत्पन्न होता है, वृक्ष हो जाता है। और यदि यह दबा हुआ जीव बीज डाल देंगे तो वृक्ष ठीक नहीं होगा। तो इसलिए यदि मान लो कोई हम पढ़ लिखने से, इसलिए कहा गया है सुंदरकांड की जो अंतिम दोहा है कि सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। भाई जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। भाई हनुमान चालीसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, सुंदरकांड हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो बीज मंत्र जप करके यदि उसका चिंतन करेंगे तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। हाँ, यानी ओम हंग हनुमते नमः। हाँ जी, सुबह स्नान करने के बाद या कभी भी हाँ, आप उसका जप करते रहें। पहले हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्नान ध्यान करके, कपड़ा शुद्ध, आसन बैठ करके, जोत जला करके, फिर आप अपना नित्य निरंतर करिए तो भगवान की कृपा होगी निश्चित तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं। जी हाँ पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि ये जो सारी जानकारी है हनुमान जी को लेकर के, निश्चित तौर पे भक्तों के प्रेम को हनुमान जी के प्रति बढ़ाने वाली सिद्ध होगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। और पंडित जी से जब भी आगे मुलाकात होगी और भी हम हनुमान जी को लेकर के चर्चा करेंगे, कुछ उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके मनोरथ को सिद्ध करने में भी वो काम आएगी, और हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम, आपका अनुग्रह भी बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।